गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी एक चाबी भी होगी और वो चाबी को खोजने के लिए आपको मेहनत करना होगा। जिस दिन ये चाबी आपको हासिल होगी तो आप वो तिजोरी को खोलिएगा, तो उस तिजोरी से जो मिलेगा वो आपकी सफलता के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसलिए मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2023 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाए 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे के रूप में ओल्डर पर्सन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस साल हम लोग 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी देखभाल के लिए इसका सहयोग किया गया है, इसको बढ़ावा दिया गया है। और इस डे के दिन हम लोग ओल्डर पर्सन को, जो बूढ़े व्यक्ति है, उनको सम्मानित के रूप से सम्मान देते हैं और इस दिन को हम लोग ओल्डर पर्सन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ को बनाया गया है मालदीव के राष्ट्रपति। इसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सम्मानित किए हैं, क्योंकि ये हमारे भारत के मैप पे जस्ट बगल में है। ये हमारा एक पड़ोसी कंट्री है जो समुद्री तल से लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और प्रेसिडेंट का नया जो मालदीव का जो नया प्रेसिडेंट है उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। एशियाई खेल 2023 में कार्तिक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर मेडल जीतने वाला कौन है? तो कार्तिक कुमार। आपको बता रहे हैं कि ये कौन सा एडिशन चल रहा है? तो 19th एडिशन चल रहा है इस एशियन गेम का। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो चाइना के होंगजाऊ में ये गेम को प्ले किया जा रहा है, चाइना के होंगजाऊ में। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि उसको कैलिप्सो सैटेलाइट लिडार का उपयोग करके जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता माप लेता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नासा। नासा के स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में अनाउंस किए कि ये जो कैलिप्सो सैटेलाइट है, इससे हम लोग क्लाइमेट के बारे में जानकारी जान सकते हैं, वेदर के बारे में, मौसम के बारे में और एयर क्वालिटी जो हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग इस लीडार की मदद से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कौन से एजेंसी के ने इसके बारे में बताया है? तो नासा एजेंसी ने। ये किस कंट्री की एजेंसी है? तो यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हु रिसीव द शस्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर 2023? 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा रुजियांग जांग। रुजियांग जांग को शस्त्र रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में ये लागू हो चुका है। वेयर विल बी द इम्प्लीमेंटेड ऑफ पॉलिसी वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो क्यों? तो मणिपुर में अभी हाल ही में विवाद छिड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में? तो कुकी समुदाय और मैती समुदाय के बीच, कुकी समुदाय और मैती समुदाय के बीच कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, जिसमें बहुत ही ज्यादा हार्म तरीके से इस मणिपुर इलाके को बर्बाद किया गया। कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा, विवाद बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ के गवर्नमेंट ने वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी को अपनाया है। इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि इस पॉलिसी के तहत एक ही सेना जिम्मेदार होंगे इनके सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। इस स्टेट में कोई भी तरह की परेशानियां होगी तो ये आर्मी ही तय करेंगी। वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक ही दल को नेता बनाया जाता है जो सारे विवादों को वहां पे सुलझाने की कोशिश करेगा। तो वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी कहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है हाल ही में? तो मणिपुर राज्य में।
क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में किसने जासूसी उपग्रह याओगन 3304 लॉन्च किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने अभी हाल ही में एक स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है याओगन 3304 सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर द ईयर 2023? वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैटलीन कैरिको और ड्रू विश्मा जी को। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनका, ये है कैटलीन कैरिको और ये है ड्रू विश्मा। इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज। तो किससे सम्मानित किया गया है? तो ये कोविड-19 वैक्सीन को mRNA से डिस्कवर किए हैं। मैसेंजर, देखिए mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये कोविड-19 को पता करने के लिए कैटलीना कैरिको और ड्रू विश्मा जी दोनों मिलकर इसके बारे में डिस्कवर किए हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। किस क्षेत्र में? तो मेडिसिन के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 विल बी अवॉर्डेड whom? किसे सम्मानित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पिएरे अगोस्टोनी, फेरेंस क्रोज, एन एल हुलियर। ये तीनों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये है पिएरे एगोस्टोनी, ये है फेरेंस क्रोज और ये है एनी एल हुलियर। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। विच डिस्कवरी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2023? अब किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो किस विषय के लिए इनको खोजा गया, किस विषय से संबंधित डिस्कवरी किया है इन लोगों ने नोबेल प्राइज के क्षेत्र में? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के बारे में डिस्कवर किया, इनके बारे में बताया है कि ये क्या है। तो क्वांटम डॉट्स एक छोटा सा पार्टिकल्स है जो एलईडी बल्ब में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल है, उसमें भी बहुत सारे छोटे एटम्स के मॉलिक्यूल है। उसी एटम्स में ये क्वांटम डॉट्स प्रेजेंट होते हैं और इससे काफी हाई इंटेंसिटी में लाइट इमिट होती है और वेरियस लाइट इमिट होती है। और इसी का डिस्कवरी किए हैं हमारे, देखिए मोंगी जी बावेंडी, लुइस इब्रुश और एलेक्जल आई इकीमोव। ये तीनों पर्सन है जो नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए हैं अभी हाल ही में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। क्या उन्होंने खोज किया है? तो क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर किया है। ठीक है, सारे नोबेल प्राइज आपको कवर हो गए हैं। चलिए एक और लास्ट ये नोबेल प्राइज है। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर 2023? वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉन फॉसे जी को। जॉन फॉसे जी को लिटरेचर के क्षेत्र पे नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ये है जॉन फॉसे जी जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन स्क्वैश इन 19th एशियन गेम? 19th एशियन गेम्स में स्क्वैश में मेडल जीतने वाले वो कौन पर्सन है? तो दो लोग हैं, दीपिका पालिकल लड़की है और एक हरिंदर पाल जी ये मेल है। ये दोनों की जोड़ी स्क्वैश के क्षेत्र में गोल्ड मेडल हासिल की है और ये इतिहास, भारत के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल है जो स्क्वैश के क्षेत्र में मिला है एशियन गेम्स में। 19th एशियन गेम कहाँ हो रहा है? तो चाइना के होंगजाओ जिले में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। एशियाई खेलों में पुरुष की 3000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सब पहले भारतीय 3000 मीटर की स्टीपल चेज रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे राइट आंसर हो जाएगा अविनाश मुकुंद साबले। अविनाश मुकुंद साबले जी को ये फर्स्ट इंडियन है जो गोल्ड मेडल जीते हैं। किस क्षेत्र में? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है अविनाश मुकुंद साबले को। इसको याद रखिएगा। एक सेकंड पीछे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में इंडिया वॉन द साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। साफ किस खेल से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ये टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री, किस कंट्री को हराकर ये टाइटल इंडिया को प्राप्त हुआ है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को इंडिया ने हराया
और साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में उन्होंने अपना जगह बना लिया। क्वेश्चन नंबर 15 में हाल ही में चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम वुश है, वुश का मतलब होता है कि हाई स्पीड इंटेंसिटी में तुरंत गायब हो जाना, तो वो वुश से संबंधित है, इसका मतलब ये हो गया। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अभी हाल ही में हाई स्पीड रेल का इनॉग्रेशन किया गया, लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया वुश। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ शुरू हुआ है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में भारत और बांग्लादेश का ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम संप्रीति 11 है। उसका स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। कौन कौन ये कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जिले ने 100% ओडीएफ चैलेंज को स्वीकार किया और इसका मिशन को कंप्लीट किया। ये ओडीएफ क्या है? तो ओडीएफ को हम हिंदी में समझेंगे कि खुले में शौच करना। जो खुले में लोग शौच करते हैं उसे कम करने के लिए बढ़ावा दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको बढ़ावा दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप किए हैं, जिसने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज को कवर किया है और इस फेज में अपना आपको अचीवमेंट हासिल किए हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। Who has recently become the most valuable Indian brand for 2023? 2023 का सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड कौन बन गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस सबसे टॉप ब्रांड बन चुका है पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। वैक्सीन R21 की चर्चा मैट्रिक्स किस बीमारी से संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया से संबंधित है। मलेरिया कैसे फैलता है? तो ये मॉस्किटो के बाइट से फैलता है। मॉस्किटोज के बाइट से मलेरिया बीमारी फैलती है और डेंगू बीमारी भी तुम्हारा मॉस्किटो के बाइट से फैलती है, यानी कि मच्छर के काटने से। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। बशोली पश्मीना क्राफ्ट विच रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग इज रिलेटेड टू? बशोली पश्मीना शिल्प जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो किस राज्य से संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। कौन? तो बशोली पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर का ये है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ज्योति सुरेखा और ओजास देवताले। इन दोनों की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। किस क्षेत्र में? तो आर्चरी इवेंट में। कौन सा इवेंट चल रहा है? तो 19th एशियन गेम्स। रिसेंटली हाल ही में 19th एशियन गेम्स चल रही है। गोल्ड मेडल जीतने वाला दो मेंबर्स है, दो टीम है, ज्योति सुरेखा और उजास देवताले जी ने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी इवेंट में। तो वीकली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार करने के लिए मिमेटिक एंजाइम किसने विकसित किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। बेंगलुरु के द्वारा ये चीज मिमेटिक एंजाइम्स को डेवलप किया गया है। आखिर जानते हैं कि ये मिमेटिक एंजाइम किस तरीके से वर्क करती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के रूप में। तो हम चलिए डायग्रामेटिक व्यू से समझते हैं। देखिए ये ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है। मान लीजिए कि पानी है, प्योर पानी, और इसमें देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक से बना रहे हैं ये मान लीजिए डस्ट पार्टिकल है। तो ये मिमेटिक एंजाइम को डिस्कवर किया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा। इसमें क्या है कि 10 मिनट तक सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम मिमेटिक एंजाइम को इसमें ऐड करेंगे तो ये 10 मिनट जो आपस में रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेश वाटर में। ताकि क्या होगा कि जितने भी वेस्ट वाटर है इसका हम लोग रीयूज कर सकते हैं एज अ ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे। ये जो वाटर बना ये फ्रेश वाटर और आप इसे पी सकते हैं। इसकी आप क्वांटिटी भी क्वालिटी भी चेक करवा सकते हैं। तो ये था हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन।
पूरे को मैंने डिटेल में कवर किया है। और भी डिटेल में जानने के लिए मेरे सारे डेली करंट अफेयर सीरीज में जुड़िए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस। और इसे ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।